أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. Welcome to the fourth lecture of Tajweed al-Quran. In the previous lectures we have done with Haruful Makharij or Makharijul Haruf you can say. हमने 29 हरूफ जो कुरान पाक का जो मंबा है हमने उनके आर्टिकुलेटरी पॉइंट्स देखे थे, उनके मखारज देखे थे और हमने साथ में उनकी कैटेगराइजेशन भी कर ली थी कि ये हरूफ हल्की हैं या ये दूसरे हरूफ हैं। तो इन्हीं हरूफ के अंदर रहते हुए जो आपके तजवीज़ुल कुरान के रूल्स हैं, उनके उसूल या आप कवानीन कह सकते हैं, वो हम एक्वायर कर रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इख्फा होता है किसी चीज़ को छुपाना। जिस तरह हम उर्दू में खुफिया वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसी से इसको याद रख सकते हैं कि इख्फा है, अरबी लेटर है, इसका मतलब होता है टू कंसील और टू हाइड समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमज़ा, हा, ऐन, हा व इन ख़ा को देखा था। हमने ये कहा था कि ये हरूफ हल्की हैं। अब ये जो हरूफ आ जाते हैं आप इसमें इज़हार करते हैं, यानी कि एक आप वर्ड पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमज़ा आ गया है, ऐन आ गया है, हा आ गया है, गैन आ गया है, ख़ा आ गया है, तब आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसको अदा करेंगे। हम इसको इज़हार कहते हैं। हम इसको अलग भी कवर करेंगे बट फॉर द सेक ऑफ दैट रूल फॉर अंडरस्टैंड द इख्फा हमें ये समझना पड़ेगा कि इज़हार क्या होता है। इज़हार होता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हर चीज़ को अदा कर रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल लोगों को समझ आ रहा है कि ये एक-एक वर्ड अदा हो रहा है। लेकिन जब हम इख्फा करते हैं, इख्फा में हम चीज़ों को छुपा लेते हैं, ठीक है? अब नून साकिन या तनवीन के बाद इसमें भी एक रूल ये है कि नून साकिन या तनवीन, उसके बाद तनवीन होता है 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। चूँकि ये इब्तिदाई लेक्चर्स हैं तो इसमें हम चीज़ों को एक नॉर्मल तरीके से लेकर चलेंगे। तनवीन क्या होती है और नून साकिन क्या होती है, जज़म क्या होती है, हरूफ मुरक्कबात हम देखेंगे, लेकिन वो हम इन द कोर्स ऑफ टाइम देखते रहेंगे। अभी समझने के लिए जस्ट है कि इख्फा क्या होता है। अब नून साकिन या तनवीन के बाद अगर आपके पास 15 हरूफ आ जाए, ठीक है? वो आगे जाके हम देखते हैं, तो हम उसको कहते हैं हमने ये इख्फा कर लिया है, ठीक है? हमने छुपा दिया है। अब इख्फा की कुछ टाइप्स होती हैं। एक होती है शफ़वी, शफ़वी होती है जो आप होंठों से अदा कर रहे होते हैं, अपैरेंट कंसीलमेंट होती है, ठीक है? और हकीकी होता है जो रियल कंसीलमेंट होती है, यानी कि इसमें आप ये होता है कि जब आप इख्फा कर रहे होते हैं, कंसीलमेंट कर रहे होते हैं, तो वो स्लाइटली म्यूट होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इख्फा शफ़वी देखें, मिनहुम, नून साकिन है, ये जो आपके पास नून के ऊपर एक गोल दायरा है इसको हम जज़म कहते हैं, ठीक है? और जब जज़म आ जाए वो हरफ सुकून बन जाता है। अब जैसे हमें हरकत का पता है कि ज़बर ज़ेर पेश या फ़तहा, ज़म्मा या कसरा, इनमें ये जब किसी लेटर के ऊपर आए उसको मुतहर्रिक बना देती हैं, या हमको उसको कहते हैं लेटर इज़ इन मोशन नाउ। और अगर हम बात करते हैं साकिन की कि वो बिल्कुल सुकून में है, उसके पास कोई लेटर नहीं है, उसको हम कहते हैं ये साकिन हर्फ है। तो अब साकिन के बाद नून के ऊपर है तो नून साकिन के बाद, तो नून साकिन के बाद हा आ गया है, ठीक है? हा आ गया है, जैसे इसमें हम क्या करेंगे कि ये हा है तो यहाँ पे जो नून साकिन की आवाज़ है वो सॉफ्टन हो जाएगी। मिनहुम, म्य नहीं आप कर रहे, ठीक है? आप म्य नहीं कर रहे, इसको थोड़ा सा आप कंसील बस कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं इख्फा शफ़वी, ठीक है? इख्फा हकीकी क्या है कि जब आप नून साकिन है उसके बाद मीम आ जाता है, ठीक है? तो मिम, जैसे हम कहते हैं मिम बादी, मीम, नून ज़ेर मिन, बा आइन दाल ज़बर बाद, मिम बाद, नून साकिन के बाद बा है तो वो मीम के साथ बदल जाता है, या फिर नून साकिन के बाद मीम आ गया तो मिम, जब हम मिम कर रहे हैं तो नून जो है बिल्कुल ही कंसील हो गया, छुप गया है, हम इसको कहेंगे इख्फा हकीकी। फिर बात आती है कि जब आपने रूल कैसे इसको अप्लाई करना है, जो 15 हरफ होंगे आप उसको देखेंगे, ठीक है? टाइप ऑफ लेटर को देखेंगे और उसके मुताबिक इसको अदा करेंगे। और आपने कभी भी ये कोशिश नहीं करनी कि आप ओवर प्रोनाउंसिंग कर दें लेटर को या आप इसको कम्प्लीटली ही म्यूट कर दें, ठीक? अब लेटर्स ऑफ इख्फा अगर हम देखें तो वो 15 हैं, बा, जीम, दाल, तो, ज़ो, क़ाफ, फ़ा, काफ, ग़ैन, ता, सा, ज़ाल, ज़ा, सीन और शीन।
اب یہ ابھی آپ کو مشکل لگے گا، لیکن جب ہم اظہار کر لیں گے، جب ہم اقلاب کر لیں گے اور غنہ کر لیں گے، تب آپ کو اخفا کی سمجھ آ جائے گی۔ ابھی یہ ضروری تھا کہ آپ رولز ہم نے شروع کرنے تھے اور رولز آف اقفا ہم نے شروع کرنے تھے۔ یہ 15 لیٹرز آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 6 لیٹر آپ کو آلریڈی یاد ہے کہ حمزہ ہا عین حا غین خا کے اوپر ہم نے اظہار کرنا ہے، اور کچھ ایسے لیٹرز ہیں جس کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، جو نون مشدد اور میم مشدد ہے۔ کچھ ایسے لیٹر تھے جب اس میں ہم نے اقلاب کرنا ہوتا ہے، جو با والا لیٹر ہے۔ اس کا ہر ایک کا ایک الگ الگ لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اس لیے جسٹ آپ نے اس کو فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ لینا ہے، رولز کو جسٹ سمجھنا ہے، اقفا کو بھی آپ نے نہیں سمجھنا، جسٹ سیک فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ دا رول، یہ لیکچر اس لیے ضروری تھا۔ تو انشاءاللہ بارک اللہ فیک، وی ول میٹ ان دا نیکسٹ سیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔